उसका पास्ट क्या था, उसके मैनेजमेंट का, उसका प्रेजेंट क्या है और उसका फ्यूचर क्या है। वो दिन चले गए जब गुर्दे की पथरियों के लिए हमें ऐसे बड़े बड़े चीरे देने पड़ते थे, बहुत बड़े बड़े चीरे दे के हमें ऑपरेशन करने पड़ते थे। वो अब दिन चले गए। आजकल गुर्दों की पथरियों के सारे ऑपरेशन दूरबीन से होते हैं। और वो दूरबीन के ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं? या तो गुर्दे में एक होल करके, जिसको कि एंटीग्रेड अप्रोच करके कहते हैं, या फिर पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के, जिसको रेट्रोग्रेड अप्रोच कहते हैं। तो फिर से हम लोग इनवाइट करके अपनी कुछ एडिशन के बारे में बता सकें। अब हमने एक नया ब्लॉक ऐड किया है, नया ओपीडी और आईपीडी ब्लॉक, स्टेट ऑफ आर्ट कंसल्टेशन चैम्बर्स। ये उनकी बड़ी अहमियत थी। दूसरी ये थी कि पेशेंट को बहुत टाइम देते थे। देखिए, हमने जो हमारा नर्सिंग होम है वो कोई यहाँ के लिए नया नहीं है, यहाँ पे सबको पता है। 40 साल पुराना नर्सिंग होम है जो कि अभी तक यहाँ पे सारी बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा था, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल ट्रॉमा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्री में जो भी चोट लगती है किसी मरीज़ को, हैंड इंजरीज, जो भी क्रश इंजरीज बहुत कॉमन होती हैं, उसकी सारी टेक केयर यहाँ की जाती थी। अब हमने यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स ऐड किए हैं। एक मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा डिपार्टमेंट जो सुपर स्पेशलिटी ओपीडी है, यहाँ की पहली सुपर स्पेशलिटी ओपीडी है यूरोलॉजी की। और साथ में जो मेरी वाइफ हैं डॉक्टर श्रुति, ये बच्चों की स्पेशलिस्ट है, इनका डिपार्टमेंट, जिसको भी पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट कहते हैं, वो हमने यहाँ पे ऐड किया। तो उसी सिलसिले में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। तो सर, जैसे बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों के लिए क्या आप? देखिए, गरीब लोगों का हमारे हॉस्पिटल में एक वार्ड डेडिकेटेड है। हम गरीब, जो मेरे पिताजी के टाइम से गरीब लोगों को यहाँ पे बहुत प्रॉपरली केटर किया जाता है, इलाज उनका मुफ्त किया जाता है, इवन मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती हैं। तो वो अभी भी जारी है। गरीब बच्चे जो कितनी बार जो कहीं से दवाई नहीं ले पाते, उनको फ्री ट्रीटमेंट मेरी वाइफ दे रही है। गरीब पेशेंट्स जिनको सर्जरीज की ज़रूरत होती है, उनको हम किसी तरह से करके एनजीओ के साथ टाई अप करके उनके ऑपरेशन यहाँ फ्री भी कर रहे हैं। सर, कोई हॉस्पिटल में सब नया भी है सर? देखिए, जो सुपर स्पेशलिटी ओपीडी है वो इस एरिया की पहली है। यहाँ पे कोई सुपर स्पेशलिटी ओपीडी नहीं है। यूरोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, वो हमने यहाँ पे लेके आए हैं, तो वो अपने आप में एक नई चीज़ है। मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में? देखिए, आज का प्रोग्राम इसीलिए था ताकि आपको ये बताया जाए कि पीडियाट्रिक्स या बच्चों का डिपार्टमेंट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों में जो एज ग्रुप होती है डिवाइडेड होती है, हर बच्चे की ज़रूरत अलग होती है। 2 साल के बच्चे की, 15 साल के बच्चे की। ऑलरेडी सेकेंड वेव में 70% बच्चे कोविड से इफेक्ट हो चुके होंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स, आस पड़ोस, जान पहचान, तो बच्चों में ऑलरेडी एंटी सार्स CoV-2 एंटीबॉडीज़ बन चुकी होंगी। को 5:30 से 8:30 तक। और ओपीडी हमारी हर रोज़ खुली है, संडे अपॉइंटमेंट से है। और जो वैक्सीनेशन है वो यूजुअली ये होता है कि सब जगह हर रोज़ नहीं लगता है, कि किसी दिन पर्टिकुलर हफ्ते के किसी एक दिन लगता है। लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीनेशन 0 से लेकर, 0 मतलब जन्म से, नवजात शिशु से लेकर 18 साल की एज जो एडोलेसेंस है, पूरा 18 साल तक का सब वैक्सीनेशन अवेलेबल है और हर रोज़ लगते हैं। वार्ड वगैरह में? बिल्कुल, वार्ड भी है हमारे। बच्चों के लिए हमारे 4 to 5 बेड्स डेडिकेटेड हैं जो प्योरली बच्चों के लिए हैं, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी है और इनफैक्ट मॉनिटरिंग है। स्टाफ भी हैं हमारे पास पीडियाट्रिक्स के, जो बच्चों की देखभाल हमारे साथ करती हैं। और जो डे केयर एडमिशन्स हैं, जिसमें हमें फ्लूइड्स देना पड़ता है, किसी बच्चे में जैसे पानी की कमी है, हमें फ्लूइड देना है, वो भी हम देते हैं। ठीक है, भाप देनी होती है, नेबुलाइजेशन जिसे बोलते हैं, वो भी हम देते हैं। पूरी डे केयर फैसिलिटीज़ है, वेल इक्विप्ड विद डे केयर फैसिलिटीज। कितनी फीस रखी है? फीस तो हम उस हिसाब से लेते हैं कि बच्चा अगर बहुत गरीब है तो हम मुफ्त में भी कर देते हैं। हमारा एम ये नहीं है कि हमें बच्चे से सिर्फ फीस ही लेनी है, क्योंकि देखिए, बच्चे जो होते हैं इस दुनिया में सबको प्यारे हैं। ठीक है, बच्चे सबको प्यारे हैं, इसीलिए हमारा मेन एम ये रहता है कि हमें उस बच्चे को पहले ठीक करना है, फीस बाद की बात है। यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, अभी हम सबका अल्ट्रासाउंड करा के देख लें तो 40 से 50% लोगों के गुर्दे में छोटी मोटी कोई ना कोई पथरी निकली जाएगी, क्योंकि यहाँ की डाइट ऐसी है कि ये स्टोन बेड है। गुर्दों की पथरियाँ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत कॉमनली इग्नोर्ड प्रॉब्लम है। तो हम जो हैं गुर्दों की पथरियों के
मैं गुर्दों की पथरियों का स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पे हमने उसके लिए अपना सेटअप स्टार्ट किया है। काफ़ी स्टोन नॉन ऑपरेटिव वे में भी निकल सकते हैं। जो स्टोन ऑपरेशन के लायक हैं उसके लिए भी जो ऑपरेशंस हैं वो चीर फाड़ वाले होते ही नहीं हैं आजकल। या तो यहाँ पे एक छोटा सा छेद एक टाँके वाला किया जाता है, या नीचे से ही दूरबीन डाल के बिना कोई छेद किए अंदर ही स्टोन निकाल दिया जाता है। और दूसरी चीज़ जो इस फील्ड की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो प्रोस्टेट की गदूद। 40 से 45 साल की उम्र के बाद हर आदमी का गदूद बढ़ने लग जाता है। ये हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं। और 50 से 55 साल की उम्र के बाद हर 7 में से एक पुरुष को गदूद के बढ़ने के कारण पेशाब में समस्याएं आती है। 70 से 80% ये प्रॉब्लम्स दवाइयों से मैनेज की जा सकती हैं। आजकल दवाइयाँ इतनी एडवांस्ड हो गई हैं, और जिनको ऑपरेशन के लायक जो ऑपरेशन से मैनेज होने हैं वो भी सब ऑपरेशंस जो हैं बिना चीर फाड़ के हो सकते हैं। और बच्चों में मैं एक चीज़ और आपको ये बताना चाहूँगी कि हम बच्चों में साथ साथ डाइट भी एडवाइस करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सी